तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि कमीशन की भर्ती कभी भी निकल सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है, काफ़ी डिमांड है, सरकारों के ऊपर प्रेशर है, पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ लो, कमीशन निकल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में आपका ये पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस अगर क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस सारा ही एक जैसा होगा सभी एग्जाम का, ठीक है। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो आपकी पेपर 2 में बनने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमने एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपको कैच करने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कमीशन सिलेबस पॉलिटी की, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप करके। और अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, जरूरतमंद है, तो आपको पता है कि एचपीजी की आपकी टीम पिछले 1.5 साल से फ्री कोर्सेज करवाती है जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ये फायदा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कमीशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेगा, मॉक पेपर रहेगा, टॉपर्स नोट्स रहेगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी रहेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, काफी बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, कितना रीड करें, क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स कैच करें। देखिए ये टॉपिक्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सभी राज्यों में जितने भी टीचिंग के एग्जाम हुए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस कैच किए गए थे, क्लियर। और दूसरा सेगमेंट, ये टॉपिक्स है ये बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं अदर एग्जाम में भी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जब संविधान बना तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन फैक्चुअल मॉडिफाइड क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द एक्ट्स पास्ड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी एक्ट पास हुए कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, ठीक है, वहां से क्वेश्चन हो गया। द एक्ट्स पास्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो एक्ट बने, ठीक है, वो कौन कौन से थे, और वहां से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रस्तावना, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ये क्लियर होता है। लेकिन अभी आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा वास्ट जाना पड़ेगा अगर आपने कमीशन निकालना है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जितने भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, आपको पता है, आप इन सब चीजों की अगर रुचि रखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हैं जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फीचर्स टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। देखिए जहां से भी अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है, जहां से भी छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए, जिस जिस कंट्री से लिए गए, ठीक है, अडॉप्ट किया गया, ठीक है, जो भी फीचर्स थे वहां से क्वेश्चन होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होगा। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सिटीजनशिप, नागरिकता हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए। ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन से आर्टिकल्स में लैंग्वेजेस का प्रोविजंस हमें देखने को मिलता है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 344 से लेकर 351, ठीक है, 22 लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्लिक कर लिए, ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं छूटता है, इतना मैं आपकी गारंटी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके संडे टू संडे मॉक टेस्ट भी होते हैं, वहां पर आपके और ज्यादा क्लियरेंस आपको मिलती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए इलेक्शंस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन होगा, चाहे वो आपकी शपथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कौन किसको शपथ दिलाता है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अभी कौन है, ठीक है, वगैरह वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो भी अनुसूचियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसके बिना तो काम ही अधूरा है, ठीक है, तो एग्जामिनर तो क्वेश्चन डालेगा भाई, ठीक है। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी प्रोविंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कब कब लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, किसके बीच जब क्या चल रहा था उस टाइम लगाना पड़ा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, टॉपिक है ये, हर बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इन क्वेश्चंस को कहां से कैचअप करें, क्योंकि बुक्स में आपको पता है कि बुक्स आपका, मैं हमेशा कहा कि बुक्स आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है, ठीक है। अगर आपको अपना माइंड रीड करना है,
और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस पता करनी है, ठीक है, तो हमारे संडे टू संडे टेस्ट होते हैं क्रैश कोर्स में, ठीक है, जहां पे आप उन स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट लगाते हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम को देने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपका रैंक क्या है, आपका ग्राफ क्या है। और अगर आप ये टेस्ट नहीं भी लगाते हैं, अगर खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पर फायदा ही फायदा होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपका हो गया, ठीक है, ये सेगमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम अधूरा है, ठीक है। चाहे आपकी वो ड्यूटीज है, चाहे वो आपका राइट्स है फंडामेंटल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इन पार्लियामेंट एंड इंडियन जुडिशरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बनेगा। पार्लियामेंट और रोल जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का रहता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से मॉडिफाइड क्वेश्चन रहता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, पार्लियामेंट कमेटीज हो गया, जितनी भी कमेटीज होती हैं कब कब बनाई जाती हैं, ठीक है, 2-3 जो कमेटीज है वहां से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी कमेटीज है जो सिर्फ उद्देश्य अगर समाप्त हो गया, ठीक है, तो वो कमेटीज भी रद्द हो जाएगी, ठीक है। कई जांच कमेटीज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। बजट इन पार्लियामेंट, ठीक है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे, आर्टिकल्स पूछ लेंगे कि किस आर्टिकल के तहत होता है ये, या होता है ये नहीं होता है, ठीक है। और बजट में अगर इस टाइम बजट की जब भी बात होती है तो कहाँ कहाँ पे कितना अलॉट किया गया है, ठीक है, ज्यादातर आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, ठीक है, शिक्षा के इसमें कितना रखा गया है, ठीक है। और ग्रांट्स एंड फंड्स इन इंडियन बजट, ठीक है, तो ये एक ही बजट में ही टॉपिक आपका कवर होता है, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है पहले, ठीक है, अभी लेटेस्ट नहीं, जो पहले हुई है वहां से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए बिल्स एंड पासिंग ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो भी बिल्स आपके पास होते हैं किसकी परमिशन से होती है, क्या पावर्स उनकी रहती है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इन इंडिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। चाहे आपके यहाँ से जजेस क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन है, या ओथ है, कौन किसको दिलवाता है, कैसे दिलवाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल मॉडिफाइड ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार वो स्किप करती है चीजें, ठीक है। इन स्किप पॉइंट से बचने के लिए सबसे बेस्ट रहता है जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप निखर के आओगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टीजीटी आर्ट्स का सेगमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, मैंने ऊपर भी आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। जो भी इलेक्शंस हैं, ठीक है, जो भी आपके चाहे वो आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, जो भी इलेक्शंस रहता है किस तहत के ये आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनमें, कौन किसको कितना अधिकार रहता है इन इलेक्शन में वोट डालने का राष्ट्रपति में, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट रहते हैं। और इलेक्शंस की जब भी बात हो रही है इंडिया में, तो आपको अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो कैचअप क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर सबसे पास रहती है, ठीक है, अगर बाकी की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडिफाइड है वो ज्यादातर आपका एग्जामिनर पूछने वाला है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट हो गया, और यूनियन टेरिटरीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, संवैधानिक और असंवैधानिक, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, कि कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, मैंने पहले भी ऊपर क्लियर करवाया, लेकिन यहाँ से अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपीएससी, ठीक है, इसके चेयरमैन वगैरह, और ये इनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है, कौन करता है, ठीक है, ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, इनकी एज क्राइटेरिया सब कुछ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो ये भी आपको हिमाचल का थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये सेगमेंट आपका हिमाचल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको बुक्स में नहीं उलझना है, ठीक है, सारा का सारा कंप्लीट पैकेज अगर आपने लेना है टीजीटी आर्ट्स का या फिर अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स की अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पता है कि पटवारी का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो पटवारी की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी हिमाचल में आने वाली हैं, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा प्रेशर अभी सरकार जो फेस कर रही है। एक एक पटवारी जो वो 2 से 3 सर्कल में काम कर रहा है, अभी पटवार सर्कल में जाके काम कर रहा है, ठीक है।
तो ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है, पटवारी की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आउट हो सकती है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि टीजीटी आर्ट्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पटवारी का ऑलरेडी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। इसमें आपकी एनरोलमेंट जो वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है। और अगर जो टॉपिक्स ऊपर मैंने इंग्लिश में करवाया, अगर किसी को हिंदी में चाहिए, ठीक है, तो ये हिंदी में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। बट फिर भी ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी, या तो फिर आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हिंदी में भी आपकी ये टॉपिक्स अगर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, अगर ये भी आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट टीम, एनालाइज टीम, टेस्ट टीम, ठीक है, जो कि आपके लिए हर एक चीज एनालाइज करती है, हर एक चीज आपके टेस्ट में डालती है, ताकि जिससे आप और निखर के आते हो। और कंपटीशन आपका रहता है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को फिल करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उन स्टूडेंट्स को कम्पीट कर सको, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज आपकी रह जाती है, पता नहीं लगता है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो सिंपल सा फंडा है, व्हाट्सएप करो और सारी नॉलेज लो और ऑथेंटिक पैटर्न के साथ आप स्टडी करना शुरू करो, आपको प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।